हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि ऑन वार्मिंग अ सर्टेन एल्केन विद क्लोरीन एंड इरेडिएटिंग इट विद यूवी लाइट इट फॉर्म्स ओनली वन मोनोक्लोरो एल्केन। दिस एल्केन कुड बी, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक सर्टेन एल्केन हमें गिवन है जिसका रिएक्शन हो रहा है क्लोरीन के साथ और यूवी लाइट की प्रेजेंस में, और हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा एल्केन होएगा इन चारों ऑप्शंस में से जो सिर्फ एक ही मोनोक्लोरो एल्केन देगा हमें, मतलब सिर्फ एक ही मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड देगा। सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा मोनोक्लोरिनेशन। अब बेसिकली मोनोक्लोरिनेशन जो होता है ये एडिशन होता है किसका, एक क्लोरीन एटम का, एडिशन ऑफ वन क्लोरीन एटम, और साथ ही साथ ये होता है रिमूवल किसका, ऑफ वन हाइड्रोजन एटम। सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि क्लोरीन एटम सब्स्टिट्यूट कर देता है एक हाइड्रोजन एटम को। सपोज फॉर एग्जांपल हम लेते हैं इधर ब्यूटेन लिया है हमने। अब ब्यूटेन का अगर हम रिएक्शन कर रहे हैं क्लोरीन के साथ, बेशक वो हम यूवी लाइट के अंडर करें, यूवी लाइट ले ली हमने, या फिर हम ऐसे कोई हीट के अंडर करें, सनलाइट ऐसे मींस हीट के अंडर करें या फिर यूवी लाइट के अंडर करें, हम ये कर रहे हैं रिएक्शन, तो हमें जो मिलेंगे प्रोडक्ट वो मिलेंगे हमें मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट। अब मोनोक्लोरिनेटेड मतलब जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है किसी कार्बन पे उसको रिमूव करके उसकी जगह क्लोरीन एटम अटैच होएगा। तो वो क्लोरीन एटम इधर भी अटैच हो सकता है और वो क्लोरीन एटम इधर भी अटैच हो सकता है। लेकिन अब इस कंपाउंड में आ गई सिमिट्री, यानी कि ये जो इतना पार्ट है यहां तक उतना ही पार्ट इधर सेम है। मींस ये लेफ्ट हैंड साइड है अगर, और ये राइट हैंड साइड है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे अटैच कर रहे हैं क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन अटैच किया तो हमें मिलेगा वन क्लोरोब्यूटेन। सिमिलरली अगर हम राइट हैंड साइड से भी अटैच करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हाइड्रोजन को क्लोरीन से, तब भी हमें इधर से भी वन क्लोरोब्यूटेन ही मिल रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो कंपाउंड्स जिनमें ऐसे सिमिट्री होती है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट बिल्कुल सिमिलर होता है राइट हैंड साइड वाले पार्ट से, इस सिमिट्री के कारण ऐसा हो सकता है कि एक ही तरीके का कंपाउंड दो बार बने, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से भी वन क्लोरोब्यूटेन बनने के चांसेस है, राइट हैंड साइड से भी वन क्लोरोब्यूटेन बनने के चांसेस है। इसीलिए हम ऐसे सिमेट्रिकल एल्केन्स में ऐसे करते हैं कि सिर्फ एक ही साइड से मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड्स बनाते हैं, ताकि एक ही तरह के का कंपाउंड दो बार ना बने। इसलिए हम सिर्फ एक ही साइड से अटैच करेंगे, और हम देख सकते हैं कि सिर्फ इन्हीं दो पोजिशंस पे, ये पोजिशन नंबर 1 है, ये सेकंड है, और सपोज ये थर्ड है और ये फोर्थ है, हम सिर्फ देख सकते हैं कि सिर्फ ये स्टार्ट की ही दो पोजीशन पे क्लोरीन अटैच करेंगे हम तो दो डिफरेंट मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड बनेंगे। एक हो जाएगा इस तरीके से वन क्लोरोब्यूटेन, और सेकंड हो जाएगा इस तरीके से टू क्लोरोब्यूटेन। सिमिलरली अगर हम फिर से अगर यहाँ पे करते हैं अटैच, सपोज एग्जाम्पल में इधर कर दिया क्लोरीन अटैच, तो जब हम IUPAC नंबरिंग देंगे, इधर से जब स्टार्ट करेंगे 1 सेकंड थर्ड फोर्थ नंबरिंग करेंगे, तब भी हमारा 2 क्लोरोब्यूटेन ही आएगा। तो ये दोनों कंपाउंड्स तो सेम हो गए, इसीलिए हम ऐसे सिर्फ एक ही साइड से नंबरिंग करनी स्टार्ट करते हैं, और यही दो हमारे मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड्स बनेंगे। अब हमें क्वेश्चन में बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ एक ही कंपाउंड बने ऐसे मोनोक्लोरिनेटेड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन ए में, जो कि हमें गिवन है आइसोपेंटेन, जिसका स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, ये। अब इस आइसोपेंटेन में हम देख सकते हैं कि क्लोरीन हम इधर भी अटैच कर सकते हैं और इस कार्बन पे भी कर सकते हैं, लेकिन इस कार्बन पे नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये वाला कार्बन है इस पे दो जो मिथाइल ग्रुप अटैच है वो सिमिलर है, तो इन दोनों पे अटैच करने पे हमारे पास सेम ही प्रोडक्ट आएगा। इसीलिए हम इस वाले कार्बन पे अटैच नहीं करेंगे, हम करेंगे इधर फर्स्ट कार्बन, ये है हमारा सेकंड कार्बन, ये होएगा थर्ड, और ये होएगा हमारा फोर्थ। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4 मोनोक्लोरिनेटेड कंपाउंड हमारे पास बनेंगे। जब फर्स्ट कार्बन पे हम अटैच करेंगे तब हमारा नेम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और सेकंड पे करेंगे तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, थर्ड पे करेंगे तो 3 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और फोर्थ पे करेंगे तो वहीं से नंबरिंग करनी स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से होगा। तो अब हम देखते हैं अगर
बी ऑप्शन में हमें गिवन है नियोपेंटेन, जिसका स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, ये। अब यहाँ पे H3 होंगे, CH3 इस तरीके से। अब हम देख सकते हैं कि इस नियोपेंटेन के स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही पोजीशन, ये बीच वाला जो कार्बन है, ये इसकी वैलेंसी तो फुलफिल्ड है, कार्बन सिर्फ 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो उसकी वैलेंसी फुलफिल्ड है। इस बीच वाले कार्बन पे क्लोरीन ऐड नहीं हो सकता, लेकिन इसके आसपास वाले जो ये हैं मिथाइल ग्रुप्स, 4 मिथाइल ग्रुप्स जो अटैच है वो सिमिलर हैं, तो इन सिमिलर में हर एक पे मिथाइल ग्रुप पे क्लोरीन अटैच करने की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम मिलेगा। इसलिए हम इन चारों में से किसी भी एक मिथाइल ग्रुप पे क्लोरीन अटैच करवा सकते हैं, हाइड्रोजन को रिमूव करके, मतलब सब्सटीट्यूट कर देंगे हाइड्रोजन को किससे, क्लोरीन से, तो हमें मिल जाएगा हमारा प्रोडक्ट। इसमें हमारा एक ही मोनोक्लोरीनेटेड कंपाउंड मिलेगा। अब हम बात करते हैं सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन में हमें गिवन है प्रोपेन, जिसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से, ऐसे। अब हम देखेंगे यहाँ पे 3 ही कार्बन एटम्स हैं, जिसमें यहाँ पे भी अटैच कर सकते हैं हम क्लोरीन, ऐसे। सिमिलरली इसी प्रोपेन में ऐसे बीच में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इधर करेंगे तो वो तो सेम ही प्रोडक्ट मिल जाएगा जो हमारे फर्स्ट में था। तो फर्स्ट वाले का नेम हो जाएगा 1 क्लोरोप्रोपेन, सेकंड वाले में हो जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो हमारे टोटल 2 मोनोक्लोरीनेटेड डेरिवेटिव बन सकते हैं। अब लास्ट ऑप्शन डी ऑप्शन में अगर हम बात करें तो हमें गिवन है पेंटेन, इस तरीके से। अब पेंटेन में अगर हम देखें तो एक क्लोरीन इधर ऐड कर सकते हैं फर्स्ट पे, एक हम कर सकते हैं सेकंड पे, और एक कर सकते हैं हम इधर थर्ड पे, क्योंकि इसके बाद फोर्थ पे अगर इधर करने लगेंगे हम तो वो सेकंड वाला ही देगा। मतलब अगर सपोज इधर क्लोरीन ऐड कर दिया हमने लेफ्ट हैंड साइड से, सिमिलरली इसी स्ट्रक्चर में हमने राइट हैंड साइड से भी इधर ही क्लोरीन अटैच कर दिया, तो वो सेम ही प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, तो हम सेम प्रोडक्ट 2 बार ऑब्टेन नहीं करेंगे। इसलिए इधर ये पेंटेन जो है हमारा एक ही साइड से चलेंगे, चाहे वो आप लेफ्ट हैंड साइड करें यूज या फिर राइट हैंड साइड करें। इसलिए यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरीनेटेड कंपाउंड्स बनेंगे 3। अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन पांचों में से, मतलब ये जो ऑप्शंस है हमारे, इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ एक ही मोनोक्लोरीनेटेड कंपाउंड मिले, तो वो हम देख सकते हैं कि वो है ऑप्शन बी, नियोपेंटेन। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, नियोपेंटेन। तो हम अपना फाइनल आंसर इधर लिख लेंगे, जो कि हो जाएगा ऑप्शन बी। दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।